हे अर्जुन, जिस प्रकार वस्त्र के अंदर और बाहर सूतों के सिवा और कुछ भी नहीं होता, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी यह देखता है कि यह स्थावर और जंगम विश्व आत्म तत्व के सिवा और कुछ भी नहीं। जिस प्रकार परमेश्वर अपने वैरियों को भी और भक्तों को भी एक ही प्रकार की परम गति देता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी सुख और दुख दोनों को एक समान समझता है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो यदि जीव इस शरीर में उसी प्रकार विहार करे जिस प्रकार मछली जल में विहार करती है, तो उसे सुख और दुख का ही अनुभव होना चाहिए। परंतु ज्ञानी पुरुष सुख और दुख सबको पूरी तरह से छोड़ चुका होता है और सदा आत्म स्वरूप में निमग्न रहता है। जब खेत में फसल तैयार हो जाती है, तब जिस प्रकार बालों में दाने भरकर बाहर निकलने लगते हैं, अथवा जिस समय नदी अपना प्रवाह छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उस समय जिस प्रकार उसकी सारी उछल कूद ठंडी पड़ जाती है, उसी प्रकार मनुष्य जिस समय आत्म स्वरूप में रमण करने लगता है, उस समय उसे शरीर के सुख और दुख का भान ही नहीं होता और वे तब उसके लिए समान हो जाते हैं। जिस प्रकार किसी खंभे के लिए रात और दिन दोनों समान होते हैं, उसी प्रकार आत्म स्वरूप में रमण करने वाले मनुष्य के लिए शरीर के सुख और दुख, हानि और लाभ आदि द्वंद्व एक से हो जाते हैं। जो मनुष्य गहरी नींद में सोया रहता है, उसके लिए सर्प का स्पर्श भी वैसा ही होता है जैसा उर्वशी सरीखी किसी अप्सरा के अंग का स्पर्श। ठीक इसी प्रकार आत्म स्वरूप में मग्न रहने वाले पुरुष के लिए शारीरिक द्वंद्व भी समान ही होते हैं। इसीलिए ऐसे पुरुष की दृष्टि में सोने और गोबर अथवा हीरे और पत्थर में कोई भेद नहीं रह जाता। चाहे स्वर्ग का सुख स्वयं चलकर उसके घर आ पहुँचे और चाहे उस पर बाघ आकर आक्रमण करे, परंतु उसकी ब्रह्मैक्य वाली स्थिति में तनिक भी अंतर नहीं पड़ता। जो आदमी मारकर गिरा दिया जाता है, वह फिर कभी उठकर खड़ा नहीं होता, और जो बीज एक बार भून डाला जाता है, वह फिर कभी अंकुरित नहीं हो सकता। इसी प्रकार उसकी वृत्ति की समता भी कभी भंग नहीं होती। चाहे कोई उसे ब्रह्मा कहकर उसकी खूब स्तुति करे और चाहे उसे नीच कहकर उसकी बहुत अधिक निंदा करे, परंतु वह राख के ढेर की तरह ना तो कभी जलता ही है और ना कभी बुझता ही है। जिस प्रकार सूर्य के घर में ना तो कभी अंधेरा ही रहता है और ना कभी दीपक ही जलता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष के लिए ना तो निंदा का ही कुछ अर्थ होता है और ना स्तुति का ही। चाहे कोई उसे ईश्वर कहकर उसकी पूजा करे और चाहे उसे चोर समझकर उसकी निंदा करे, चाहे उसे बैलों और हाथियों के घेरे में रखे और चाहे राजा बना दे, चाहे उसके पास उसके मित्र आकर एकत्र हों और चाहे बहुत से शत्रु आकर उसे चारों ओर से घेर लें, तो भी उसका मन उसी प्रकार कभी विषमता से मलिन नहीं होता, जिस तरह सूर्य के तेज के लिए ना तो कभी रात ही होती है और ना कभी तड़का ही होता है। अथवा जिस प्रकार वसंत आदि छहों ऋतुओं के आने जाने पर भी आकाश सदा निर्लेप ही रहता है, आचार का एक और लक्षण उसमें यह दिखाई देता है कि उसे इस बात का कभी भास ही नहीं होता कि वह कोई व्यापार अथवा कार्य कर रहा है। वह समस्त कर्मों को हटाकर दूर फेंक देता है और प्रवृत्ति का मूल ही नष्ट कर डालता है। इसके कर्मों के समस्त फल जलकर राख हो जाते हैं, क्योंकि अपने ज्ञान के कारण वह स्वयं अग्नि के ही समान हो जाता है। किसी प्रकार की ऐहिक अथवा पारलौकिक कामना उसके मन में कभी उत्पन्न ही नहीं होती, इसलिए उसे सहज में अथवा स्वाभाविक रूप से जो कुछ मिल जाता है उसे वह उदासीनता पूर्वक अंगीकार कर लेता है। वह ना तो सुख से सुखी ही होता है और ना दुख से दुखी होता है। उसका मन पत्थर के समान होता है और वह सब प्रकार के संकल्प विकल्प छोड़ चुका रहता है। परंतु अब यह वर्णन बहुत विस्तार पूर्वक हो चुका, जिसमें इस प्रकार का आचार दिखलाई दे उसी को वास्तव में गुणातीत समझना चाहिए। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम वे उपाय सुनो जिससे जीव गुणातीत हो सकता है। हे अर्जुन,
जो पुरुष अव्यभिचार भाव से और भक्ति भाव से मेरी सेवा करता है वही इन सब गुणों को जला सकता है। अब इन सब बातों का विवेचन कर देना आवश्यक जान पड़ता है कि इसमें कहा हुआ मैं कौन हूँ, मेरी भक्ति किस प्रकार की होती है और अव्यभिचार भाव का अर्थ क्या है। तो भी हे अर्जुन, मैं तुमको यह बतला देता हूँ कि जिस प्रकार रत्न की प्रभा और रत्न दोनों एक ही होते हैं, उसी प्रकार इस विश्व में मैं हूँ। अथवा जिस प्रकार पाताल का अर्थ पानी या अवकाश का अर्थ आकाश या मधुरता का अर्थ शक्कर अथवा ज्वाला का अर्थ अग्नि अथवा दल का अर्थ कमल अथवा डालियों और फलों आदि का अर्थ वृक्ष अथवा हिम की राशि का अर्थ हिमालय अथवा जमे हुए दूध का अर्थ दही होता है, उसी प्रकार इस विश्व का अर्थ भी मैं ही हूँ, अर्थात मैं ही यह विश्व हूँ। जिस प्रकार चंद्रमा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चंद्रमा के बिंब को छीलने की आवश्यकता नहीं होती, अथवा जमा हुआ घी यदि गर्म करके पिघलाया न जाए तो भी वह घी ही होता है, अथवा कंकण यदि गलाया न जाए तो भी वह सोना ही होता है, अथवा वस्त्र की तह यदि खोली न जाए तो भी वह मूलतः तंतुओं का समूह ही होता है, अथवा घट यदि तोड़ा फोड़ा ना जाए तो भी जैसे वह सदा मिट्टी का ही होता है, उसी प्रकार यह सारा विश्व भी मैं ही हूँ। इसीलिए यह बात नहीं है कि पहले यह विश्व भावना नष्ट की जाए और तब मेरा लाभ या प्राप्ति हो, क्योंकि यह सब कुछ केवल मैं ही हूँ। इस प्रकार का ज्ञान होना ही मेरी अव्यभिचारी भक्ति है। यदि इस ज्ञान में किसी प्रकार का भेदभाव या न्यूनता हो तो वही व्यभिचार है। इसीलिए सब प्रकार के भेदभाव छोड़कर बिल्कुल एकाग्र मन से अपने सहित मुझे जानना चाहिए। हे अर्जुन, यदि सोने का दाना सोने पर ही बैठाया जाए तो उसमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार विश्व को अपने से भिन्न मानना उचित नहीं है। तेज का जो अंश तेज से निकलकर फिर तेज में ही लीन हो जाता है, उसी को किरण कहते हैं। बस ठीक इन्हीं किरणों की तरह आत्मरूप भी है। पृथ्वी तल में जिस प्रकार सूक्ष्म कण होते हैं अथवा हिमालय में जिस प्रकार हिम के कण होते हैं, उसी प्रकार मुझ में अहम है। बस यह बात तुम अच्छी तरह अपने ध्यान में रखो। लहर चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, परंतु वह सागर से कभी भिन्न नहीं होती। ठीक इसी प्रकार मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ। इस प्रकार की एकता की भावना से दृष्टि की जो आनंदपूर्ण वृत्ति होती है, उसी को मैं भक्ति कहता हूँ। समस्त ज्ञान का सार और योग का सर्वस्व यही प्रफुल्लित दृष्टि है। जिस प्रकार सागर और मेघों के बीच में अखंड धाराओं की वृष्टि होने के कारण वे दोनों एक दिखाई देते हैं, उसी प्रकार हे अर्जुन, यह उल्लासपूर्ण वृत्ति भी होती है। कुएं के मुख्य या ऊपरी भाग और आकाश में कोई जोड़ नहीं लगा रहता, परंतु फिर भी वे दोनों एक में मिले हुए रहते हैं। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी बिना किसी प्रकार के जोड़ या संधि के उस परम पुरुष के साथ मिला हुआ रहता है। जिस प्रकार प्रतिबिंब से लेकर बिंब तक सरल रूप से प्रभा फैली हुई रहती है, उसी प्रकार यह सोहम वृत्ति भी जीवात्मा से लेकर परमात्मा तक पहुंची हुई होती है। जब इस प्रकार की सोहम वृत्ति एक बार बन जाती है, तब मनुष्य उस वृत्ति के सहित अपने आप परमात्म तत्व में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार नमक का ढेला जब एक बार समुद्र में पड़कर गल जाता है, तब फिर उसका गलना बंद हो जाता है। अथवा हे अर्जुन, जिस प्रकार तिनकों को जला चुकने के बाद स्वयं अग्नि भी बुझ जाती है, उसी प्रकार जब एक बार ज्ञान के द्वारा भेद बुद्धि नष्ट हो जाती है, तब फिर वह ज्ञान भी बाकी नहीं रह जाता। तब यह कल्पना नष्ट हो जाती है कि मैं परे अथवा उस पार का हूँ, और यह भावना भी नष्ट हो जाती है कि भक्त इधर या इस पार का है, और उन दोनों की जो मौलिक शाश्वत एकता है, केवल वही बाकी रह जाती है। हे अर्जुन, जब इस प्रकार ब्रह्मैक्य का आलिंगन हो जाता है, तब फिर गुणों को जीतने की कोई बात ही बाकी नहीं रह जाती। भाई मर्मज्ञ अर्जुन, यही स्थिति को हम
ब्रह्मत्व कहते हैं और यही ब्रह्मत्व मेरे भक्तों को प्राप्त होता है। मैं फिर तुमसे ये बात कहता हूँ कि इस संसार में मेरा जो इस प्रकार का भक्त होगा उसकी सेवा यह ब्राह्मी अवस्था पतिव्रता स्त्री के समान करेगी। जिस प्रकार नदी में जोरों से बहने वाले पानी के लिए सागर के अतिरिक्त और कोई उपयुक्त स्थान नहीं होता, उसी प्रकार जो ज्ञान पूर्ण दृष्टि से मेरी सेवा करता है वह बिना ब्रह्मत्व वाली दशा को सुशोभित किए नहीं रह सकता। इसी ब्रह्मत्व को सायुज्य कहते हैं और इसी को चौथा पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष कहते हैं। यह ठीक है कि मेरी सेवा ही ब्रह्मत्व की प्राप्ति का साधन है, परंतु इतने से ही तुम यह न समझो कि मैं साधन मात्र हूँ। संभव है कि तुम्हारे मन में इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो, इसीलिए मैं तुमको बतला देना चाहता हूँ कि ब्रह्म कभी मैं से भिन्न नहीं है। हे अर्जुन, ब्रह्म का अर्थ मैं है और इस प्रकार के सब शब्दों से मेरा ही अभिप्राय होता है। भाई मर्मज्ञ अर्जुन, जिस प्रकार चंद्रमा और उसका मंडल दोनों अलग अलग पदार्थ नहीं होते, उसी प्रकार मैं और ब्रह्म में अणु मात्र का भी भेद नहीं है। जो वस्तु शाश्वत, अचल, स्पष्ट, धर्म स्वरूप, आनंदमय, अपार और एक मेवादित्य है, समस्त कामनाओं को छोड़कर विवेक जो पद प्राप्त करता है और ज्ञान की जो परम सीमा है, वह सब मैं ही हूँ। भक्तों का पक्ष लेने वाले और उनकी सहायता करने वाले भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार की बातें अर्जुन से कह रहे थे। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, ये सब बातें तो तुमसे कभी किसी ने नहीं पूछी थी, फिर तुम ये सब निरर्थक बातें क्यों कह रहे हो? इस समय मेरे मन में जो चिंता हो रही है, पहले वह चिंता तुम दूर करो। तुम पहले मेरे दुर्योधन की विजय वार्ता मुझे सुनाओ। इस पर संजय ने अपने मन में कहा, विजय की बातों को इस समय रहने दो। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर संजय के मन में बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन कहा, हाय हाय, इसके मन में भगवान के प्रति कितना द्वेष बैठा हुआ है। फिर भी वे कृपालु देव इस पर कृपा करें और यह विवेक रूपी औषध का पान करे, जिसमें इसका मोह रूपी महारोग नष्ट हो जाए। जब संजय के मन में यह विचार आया, तब श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की बातें स्मरण करते करते उसके अंतःकरण में आनंद का विलक्षण उद्रेक हो आया। इसीलिए अब भी वह बराबर बढ़ते हुए उत्साह से श्री कृष्ण का भाषण ही कथन करेगा। उस भाषण के शब्दों का भावार्थ मैं आप लोगों के मन में बैठाने का प्रयत्न करूँगा। हे श्रोतागण, श्री निवृत्तिनाथ का दास यह ज्ञानदेव आप लोगों से प्रार्थना करता है कि आप लोग इस ओर ध्यान दें। हरिओम तत्सत।